हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। अब तक की हमारी जो क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की सीरीज़ है उसकी ये 16th क्लास होगी, जिसमें हमने अभी तक जो है हम प्रीवियस क्लास में अपना सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली प्रीवियस क्लास में जो है हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ा है। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी आती है लस्चरस। लस्चर प्रॉपर्टी, जो हमारी लस्चर प्रॉपर्टी होती है, देखो हमारा जो सिल्क फाइबर है वो एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है, जो कि एक प्राकृतिक रेशा है। अब हमारा जो सिल्क है वो प्राकृतिक रेशा है। अब प्राकृतिक रेशे भी मतलब ये प्राकृतिक रेशा है, और प्राकृतिक रेशों में से सबसे ज़्यादा जो लस्चरस होती है, चमक होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सिल्क फाइबर के पास ही होती है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि प्राकृतिक रेशों में से सिर्फ हमारा जो सिल्क का रेशा है एक वही है जिसके पास जो लस्चरस प्रॉपर्टी होती है वो उसी के पास ही होती है। और जो हमारा कल्टीवेटेड सिल्क होता है और एक हमारा वाइल्ड सिल्क होता है। कल्टीवेटेड सिल्क के बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। जो हमारी कल्टीवेटेड सिल्क होती है वो क्या होती है, उसमें हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे कि फार्मर होता है जो हमारा फार्मर होता है, फार्मर अपनी जो एग्रीकल्चर करता है, खेती करता है, उसको जिन मतलब कि एक स्पेसिफिक स्टेप्स से गुजरकर वो जो है अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है। वैसे ये नेचुरली ही प्रोसेस होता है। तो उसको हम जो है कल्टीवेटेड सिल्क बोलते हैं, ठीक है। इस मतलब कल्टीवेटेड सिल्क के साथ जो मतलब कि सिल्क की जो एग्रीकल्चर की जाती है उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब जो सेरीकल्चर होता है उसमें हम अपने सिल्क वॉर्म जो है, हमारा सिल्क वॉर्म है, उसको एक प्रॉपर कंडीशंस और एनवायरनमेंट्स के साथ और उसकी एक प्रॉपर देख रेख के साथ उसको जो है हम अपने सिल्क को उस ऐसे इन्वायरमेंट पहले ही प्रोवाइड करके रखते हैं, ताकि हमें जो सिल्क का रेशा प्राप्त होगा वो बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है हमें मिले। तो इसी वजह से जो हमारा कल्टीवेटेड सिल्क होता है उसके अंदर ज़्यादा लस्टर होता है एज कंपैरिजन टू वाइल्ड सिल्क। हमारा जो वाइल्ड सिल्क होता है उससे ज़्यादा लस्टरस होता है, क्योंकि जो हमारा वाइल्ड सिल्क है वो वाइल्डली मतलब कि जो हमारा फॉरेस्ट होता है उसमें से जो हमारा जो नेचुरली अपने आप हमारा जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपना रेशा है उसको बना रहा है, मतलब कुकून बना रहा है। और वो कुकून जब वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो कुकून को जो है छोड़ देता है और फिर उसको लेफ्ट आउट कर जाता है। तो वो जो हम कुकून वो ले रहे हैं वो उससे जो फिर हम अपने फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको एक फाइबर की फॉर्म में बना रहे हैं, वो हमारा वाइल्ड सिल्क होता है। अब जो एक उसको हम जो वाइल्ड सिल्क है उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रही, उसको कोई एक जो हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो जो वाइल्ड सिल्क होगा उस पर जो है डस्ट भी होगी, एयर भी होगी, और भी अदर बहुत ही तरीके के जो अदर सब्सटेंस होंगे हमारे सिल्क फाइबर पर मिलेंगे। इसलिए वाइल्ड सिल्क के अंदर लस्चरस कम होती है और कल्टीवेटेड सिल्क के अंदर जो लस्चरस होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में और अच्छी कंडीशंस में उसको जो है रखा जाता है हमारे सिल्क वॉर्म को, कि वो अपने जो उसकी फर्दर स्टेजेस हैं उनको अच्छे से कर सके, और भी टाइम टू टाइम उनकी जो है देख रेख करी जाती है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी स्ट्रक्चर। कौन सी? स्ट्रक्चर। अब जो हमारा सिल्क है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। जो हमारा सिल्क है, सिल्क फाइबर है, वो ट्रांसपेरेंट होता है और लस्चरस फिलामेंट है। लस्चरस फिलामेंट, देखो
फिलामेंट के बारे में हम मैंने जो फिलामेंट है उसके बारे में मैंने आपको अपनी पहली जो क्लास थी उसमें बताया गया था, जो इसमें हम फाइबर्स की बात कर रहे थे। उसके अंदर मैंने फिलामेंट बताया था कि भाई जो हमारे फाइबर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर। ठीक है, स्टेपल कौन से होते हैं मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ आपको। जो स्टेपल होते हैं वो शॉर्ट लेंथ के होते हैं, मतलब कि लंबाई वत में वो छोटे होते हैं। और जो हमारे फिलामेंट फाइबर होते हैं, जो हमारे फिलामेंट रेशा होता है, वो जो लेंथ वाइज हम उसकी बात करें तो वो बड़े होते हैं। ठीक है, लेंथ में, लंबाई में वो उनका लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है और वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये वो होता है हमारा फिलामेंट। अब जो सिल्क है वो हमारा लस्टरस फिलामेंट हो गया विद स्लाइडली इरेगुलर डायमीटर। देखो इन्होंने क्या कहा है, इरेगुलर डायमीटर। अब जो हमारा सिल्क है उसको एक एनिमल ही सिक्रीट कर रहा है। वो जो हमारा सिल्क वॉर्म है वो है तो एनिमल ही, वॉर्म ही है ना। तो अब जो वो यदि हम अपने जिस सिल्क को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक हमारा जो नेचुरली है उसमें डिफरेंस यही होता है कि भाई जिस साइज़ का, जिस शेप का हमें अपना फाइबर रेशा चाहिए होता है, हम मैन्युफैक्चर्ड वालों में तो जो है उसको मैन मेड जो होता है उसको हम अपने कंडीशंस, नीड और कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं। लेकिन अब जो हमारा सिल्क फाइबर है, जो हमारा सिल्क रेशा है, वो नेचुरल हो गया, उसको एक एनिमल बना रहा है। अब वो इतना टेक्नीशियन नहीं होता कि भाई वो एक ही साइज़ का लगातार जो है अब फिलामेंट जो है सिक्रीट करेगा, फाइबर जो है सिक्रीट करेगा, नहीं कर सकता। तो जो हमारा ये सिल्क रेशा है वो देखो वो कैसा होता है, जैसे वो कॉन्टिन्यूस तो होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होते हैं बिल्कुल, और क्योंकि वो फिलामेंट होते हैं तो वो उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, उसका डायमीटर कहीं मोटा होगा, कहीं पतला होगा, कहीं से ज़्यादा बराबर चलता हुआ होगा। तो मतलब उसका जो डायमीटर होगा वो सेम नहीं होता। ठीक है, तो वो इरेगुलर डायमीटर हो गया। क्या है, लस्टरस फिलामेंट विद स्लाइटली irregular diameter. Silk is the only natural filament fiber. अब जो हमारा सिल्क है वो प्राकृतिक फिलामेंट रेशा है। ठीक है, एक लौता। ठीक है, और जो हमारा सिल्क फाइबर है वो उसके अंदर जो 70 to 75% क्रिस्टलाइन होता है। कॉरेस्पॉन्डिंगली उस दूसरी तरफ देखें, यदि हमारे जो फाइबर है, सिल्क का रेशा है, उसमें 70 to 75 क्रिस्टलाइन है तो 30 to 25 एमॉर्फस होगा। यदि 70% क्रिस्टलाइन है तो 30% एमॉर्फस होगा। यदि 75% क्रिस्टलाइन है तो 25% एमॉर्फस होगा। ठीक है, ये हमारी थी स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर वाली प्रॉपर्टी के अंदर क्या पढ़ा है कि जो हमारा सिल्क रेशा है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लस्टरस फिलामेंट है और इसका डायमीटर इरेगुलर फॉर्म में होता है, और एक ये नेचुरल फिलामेंट फाइबर है, ओनली नेचुरल फिलामेंट फाइबर। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या आती है, स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जो हमारे सिल्क फाइबर है उसकी जो हाईएस्ट टेनासिटी होती है, सिल्क फाइबर हैज़ द हाईएस्ट टेनासिटी ऑफ द प्रोटीन फाइबर। अब देखो प्रोटीन फाइबर हमारे कौन कौन से हैं, वूल और सिल्क। क्योंकि जो हमारे एनिमल से हमें जो रेशा मिल रहा है उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो एनिमल फाइबर है उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है भाई बच्चों, प्रोटीन है ना। तो हमारे प्रोटीन वाले फाइबर कौन कौन से हुए, एक हमारा वूल हुआ और एक हमारा सिल्क हुआ। ठीक है, और जो हमें हमारे प्लांट से मिल रहे थे, जो हमारे प्लांट फाइबर्स थे, तो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या थी, उसकी छोटी से छोटी यूनिट क्या थी, सेलुलोज।
तो हम यदि हम इस सेलुलोज फाइबर की बात करें तो जैसे हम कौन कौन से बताएंगे, कॉटन बताएंगे, ठीक है, कॉटन है ना, हाँ कॉटन है, बास्ट फाइबर है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, सेलुलोज फाइबर, उनको जो है वो प्लांट फाइबर के साथ साथ सेलुलोज फाइबर भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से हमारे जो एनिमल फाइबर है उनको जो है प्रोटीन फाइबर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ये है सिल्क जो है प्रोटीन फाइबर्स वालों में से सब इसकी जो है टेनासिटी हाई है। तो प्रोटीन फाइबर तो वाले तो हमारे दो हुए, एक हमारा वूल और सेकंड वन हमारा सिल्क। तो वूल और सिल्क के अंदर देखें तो स्ट्रेंथ जो है टेनासिटी, देखो टेनासिटी ही स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ ही टेनासिटी है, तो वो किसकी ज़्यादा है, सिल्क की, ठीक है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर। और अब जितने भी हमारे प्राकृतिक रेशे हैं, अब प्राकृतिक रेशे के अंदर हमारे दोनों आ जाएंगे, प्लांट फाइबर भी और एनिमल फाइबर भी। अब हमारे जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं उन प्राकृतिक रेशों में से स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा कौन सा है, सिल्क, ठीक है। फिर जो इसके मतलब कि जो हमारा सिल्क की जो फाइबर ओरिएंटेशन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो डिग्री है वो गुड होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ठीक है। मतलब कि हमारे रेशे की ओरिएंटेशन डिग्री जो है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इनकी वजह से जो हमारा उसकी रेशे की जो स्ट्रेंथ है, टेनासिटी है, वो अच्छी है। वहीं इसमें और बता रखा है कि यदि हमारा जो सिल्क फाइबर है यदि वो ड्राई फॉर्म में है तो उसकी जो टेनासिटी होगी वो 3 to 6 ग्राम पर डेनियर होगी। कितनी होगी, 3 to 6 ग्राम पर डेनियर। और वहीं यदि दूसरी तरफ हम देखें, यदि हमारा सिल्क फाइबर जो वो रेशा है यदि वो वेट फॉर्म में है, गीली फॉर्म, मतलब कि हमारा कपड़ा गीला है, तो उसकी जो टेनासिटी होगी वो 2.5 से लेके 5 ग्राम पर डेनियर तक होगी। अब इसमें इन्होंने ये एक और बात बताई हुई है कि जो हमारा सिल्क फाइबर होता है वो मॉडरेटली स्टिफ होता है। स्टिफ मतलब थोड़ा सा सख्त, कठोर टाइप सा, ठीक है। एंड एग्जिबिट गुड टू एक्सीलेंट रेजिलेंसी एंड रिकवरी फ्रॉम डिफॉर्मेशन। इसकी जो रिकवरी होती है वो भी अच्छी होती है, रेजिलेंसी भी अच्छी होती है, और ये थोड़ा सा स्टिफ होता है, ठीक है। ये हमने किस वाले के अंदर पढ़े हैं, अपनी स्ट्रेंथ वाले के अंदर ये हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। फिर हमारी आती है फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि हमारी ड्रेपेबिलिटी है। क्या है ड्रेपेबिलिटी? देखो ड्रेपेबिलिटी पहले होता क्या है, जब हम ड्रैप का होता है, हम जैसे कि हमारा ये नहीं होते डमी, यस डमी, जो हमारे शॉप्स पर डमी लगे होते हैं उनको जब हम उनको जो क्लॉथ की शॉप्स होती है, कपड़े की दुकान होती है, उसमें जो है उन डमी को जो कपड़े पहनाए होते हैं वो उनको जब हम उसको रैप करते हैं उसके चारों तरफ, तो वो उसी की शेप ले लेते हैं ना, उसी की शेप, वो उसी की शेप ले लेंगे, वो उसको क्या बोलते हैं हम, उसे ड्रेपेबिलिटी बोलते हैं। तो जो हमारे सिल्क है उसकी, तो जो हमारा सिल्क जो है उसके पास जो ड्रेपेबिलिटी की पावर मतलब कि प्रॉपर्टी जो है वो एक्सीलेंटली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सिल्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक दैट पोजेस एक्सीलेंट ड्रेपेबिलिटी। जब भी आप मतलब देखना, यदि एक कंपैरिजन करके देखना, एक तो सिल्क की साड़ी किसी ने वियर की हुई है और एक कॉटन की हुई है, तो सबसे ज़्यादा उसको सूट या फिर ज़्यादा जो उसके शरीर पर जो अच्छी इन्हांस होकर आएगी वो हमारी सिल्क वाली होगी, ठीक है। फिर हमारी आती है एब्जॉर्बेंसी की। एब्जॉर्बेंसी में क्या होता है, जो सिल्क फैब्रिक होता है वो जो है वाटर उसके वज़न के
1/3 जो उसका भाग होता है वो उतना पानी को एब्जॉर्व मतलब कि कर लेता है ना, तब भी उसको टच करके देखोगे आपको वो वेट फॉर्म में नहीं लगेगा। ठीक है, सिल्क फैब्रिक कैन एब्जॉर्ब वाटर up to 1/3 its weight without feeling wet to the touch. These property enable silk to take up dye very well during and printing. इसी वजह से जो हमारा सिल्क होता है उस पर डाई करना और प्रिंटिंग करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो जो है उसको ज़्यादा इजीली एब्जॉर्व नहीं करता। ठीक है, वो जो हमारे कलर्स होते हैं वो सिल्क के जो रेशा होता है उसके अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाते, वो उसके ऊपर ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, फिर हमारी आती है डायमेंशनल स्टेबिलिटी की। 6th प्रॉपर्टी है हमारी डायमेंशनल स्टेबिलिटी। अब डायमेंशनल स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी के अंदर क्या है, जो हमारा सिल्क फैब्रिक है वो मतलब कि यदि हम उसको वॉश करते हैं और वो मतलब कि कम से कम श्रिंक होता है, जो हमारा सिल्क फाइबर होता है वो वॉश करने के बाद कम से कम श्रिंक होता है। यदि हम अपने कॉटन फैब्रिक की बात करें तो वो सिकुड़ जाता है, जल्दी सिकुड़ जाता है जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है। और हमारा जो सिल्क का फैब्रिक होता है वो सिकुड़ता नहीं है, उसमें श्रिंकेज बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, सिल्क फैब्रिक रिटेन देयर शेप वेरी वेल एज द श्रिंकेज इन वॉशिंग इज़ फाउंड टू बी मिनिमम। कम से कम बहुत ही लेस अमाउंट में पाई जाती है। फिर हमारे आता है इफेक्ट ऑफ माइल्ड्यू। 7th प्रॉपर्टी है माइल्ड्यू की। माइल्ड्यू एक हमारा कीड़ा बोल सकते हैं या फिर कोई बैक्टीरिया टाइप सा, नहीं कीड़ा। ठीक है, जो हमारा सिल्क होता है, सिल्क पर हमारा जो है कोई कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, सिल्क इज़ नॉट ससेप्टेबल टू माइल्ड्यू अनलेस, जब तक उसको ज़्यादा टाइम तक गीले कंडीशन में रखा जाए। यदि हमारा कपड़ा लॉन्ग टाइम तक, बहुत दिनों तक कह सकते हैं, यदि वो वेट फॉर्म में रखा हुआ है तब उस पे जो है हमारा ये माइल्ड्यू वो अटैक कर सकता है, वैसे अदरवाइज ड्राई फॉर्म में नहीं करेगा। फिर हमारी 8th प्रॉपर्टी आती है इफेक्ट ऑफ मॉथ। ठीक है, सिल्क हैज़ सिल्क हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू मॉथ एंड सिल्वर फिश बट बीटल्स में डिस्ट्रॉय द फाइबर। जो हमारा सिल्क होता है उस पर ना तो मॉथ का ना ही सिल्वर फिश का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारे ये बीटल्स होते हैं वो हमारे रेशे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन को खा जाते हैं इसी वजह से। ठीक है, और यदि हम बात करें तो हमारा जो सिल्क के अंदर इलास्टिसिटी होती है वो मॉडरेट फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? मॉडरेट फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क पढ़ा है, ये यहीं कंप्लीट हो जाएगा। कल हम रीजनरेटेड फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर कीजिए। रेगुलर क्लासेस देखिए, मैं आपके लिए ही क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। यदि अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।